अक्सर मैं देखता हूं लोग साफ तौर पे मुसलमान नाम लेने से बचते हैं, अल्पसंख्यक उस कैटेगरी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। खुल के बोलिए, खुल के बोलिए। आप लाग लपेट के साथ बोलने का टाइम नहीं है। खुल के अगर आप नहीं बोलेंगे, तकरीबन 20% की आबादी है, यानी कि 5 व्यक्ति के घर में 1 व्यक्ति मुसलमान है। अगर मैं इसको थोड़ा अंकगणित में समझाऊं तो 5 बच्चे में से अगर 1 बच्चे के लिए, उसके दर्द के लिए आप नहीं सोच रहे, नहीं देख रहे, अब तो घर में खुद आग लगा रहे हैं। और ये आग ऐसी है जिसके लिए कोई अग्निशामक यंत्र काम नहीं आता। फिर हम सब बैठ करके कब्रिस्तान में बैठ करके कहेंगे कि ये क्या किया हमने अपने साथ। वो डर भाजपा फैलाना चाहती थी, आपने उस डर को अंगीकार कर लिया। कई पॉलिटिकल पार्टीज ने अंगीकार कर लिया, कई पॉलिटिकल पार्टीज ने दूसरे तरीके अख्तियार कर लिए। बाहैसियत हम सब सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे नहीं, कल को मैं राज्यसभा का मेंबर नहीं रहूंगा, लेकिन मैंने नागरिकता तो कोई नहीं लेगा ना मुझसे। मैं बाहैसियत एक नागरिक के रूप में यहां हूं, वो भी। और एक नागरिक के रूप में मुझे कश्मीर पर भी बोलना होगा। एक नागरिक के रूप में मुझे दलितों पर बोलना होगा। लगेंगी आपको कि रात को कोई घर पे नॉक नहीं कर रहा है। जो वक्त खालिद के आने का हुआ करता होगा, आमतौर पर शाम को, या ईद बकरीद हो, या कोई पर्व त्योहार हो, या बच्चों के की सालगिरह वगैरह हो, तो ये दर्द नरगिस आपका भी है और तमाम उन खालिदों का है जो इसी हालात में जेल में है। तो खालिद मेरे लिए प्रतीक भी है। वो प्रतीक है उन तमाम युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, जो सिर्फ इसलिए जेल में है, और माफी के साथ कहता हूं कि वो मुसलमान है। बड़ा मुश्किल है ये कहना। सलमान साहब, मैं हाल में सदन में चर्चा हो रही थी, मैंने एक एक करके नाम लिए थे, ये सारे नाम, और ये नाम लेना जरूरी था, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में जाना जरूरी था। हम आज हार जाएं, लेकिन जब कभी कोई रिसर्च आज से 100 साल बाद करेगा तो ये तो समझेगा कि हिंदुस्तान में उस वक्त की हुकूमत में कम से कम चंद लोग इन चीजों पर अपना पक्ष रखते थे। हमें अब वर्तमान से ज्यादा आने वाले इतिहास की भी चिंता है। जिस देश में बुलडोजर सेलिब्रेट किया जाए, और माफी के साथ कहता हूं सलमान साहब, आपने कहा कि हम सबको इकट्ठा होना। बीजेपी के खिलाफ पॉलिटिक्स के लिए अगर बीजेपी की फोटोकॉपी, हेजी फोटोकॉपी बनेंगे तो मुश्किल होगी। फिर क्यों हटे बीजेपी? बरकरार रहे उसी तेवर के साथ। हम बीजेपी को हटा करके, मोदी जी को हटा करके एक दूसरे मोदी तो नहीं लाएंगे ना। और अभी हाल में मैंने योगेन भाई का एक आर्टिकल पढ़ा। योगेन भाई आर्टिकल पढ़ा या इंटरव्यू देखा, आपने एक बड़ी अच्छी चीज कही कि बीजेपी से अलग पार्टी होने का मतलब नहीं है कि वो बीजेपी की विचारधारा के विकल्प के रूप में भी। आज हम सब दिल्ली में हुई गिरफ्तारी के विरोध में हैं। हमें लगता है कि सीबीआई आनुषंगिक संगठन की तरह व्यवहार कर रही है, लेकिन हम दिल्ली दंगों के दौरान के भी सच को आज याद रखें। यह नहीं हो सकता है ना कि एक वक्त पे आप चुप्पी ले रहे हैं। वो वक्त होता है एग्जामिनेशन का। अगर तराजू पे तौल के इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी की बिसात पे आप सारे निर्णय लेंगे तो दुनिया का इतिहास गवाह है कि इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी ने जो निर्णय लिए वो उस मुल्क के लिए 50 साल बाद अच्छे साबित नहीं, 30 साल बाद अच्छे साबित नहीं। ये तय तो करना होगा हमें। अक्सर मैं देखता हूं लोग साफ तौर पे मुसलमान नाम लेने से बचते हैं, अल्पसंख्यक उस कैटेगरी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। खुल के बोलिए, खुल के बोलिए। आप लाग लपेट के साथ बोलने का टाइम नहीं है। खुल के अगर आप नहीं बोलेंगे, तकरीबन 20% की आबादी है, यानी कि 5 व्यक्ति के घर में 1 व्यक्ति मुसलमान है। अगर मैं इसको थोड़ा अंकगणित में समझाऊं तो 5 बच्चे में से अगर 1 बच्चे के लिए, उसके दर्द के लिए आप नहीं सोच रहे, नहीं देख रहे, अब तो घर में खुद आग लगा रहे हैं। और ये आग ऐसी है जिसके लिए कोई अग्निशामक यंत्र काम नहीं आता। फिर हम सब बैठ करके
कब्रिस्तान में बैठ करके कहेंगे कि ये क्या किया हमने अपने साथ, अपने देश के साथ। तो एक तो मुझको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सब, अभी भरतपुर में हूं मैं, देख रहा हूं लोग नाम नहीं ले रहे हैं साहब, बोलो ना नासिर जुनैद, क्या लग रहा है इसको बोलने में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप ये समझते हैं कि इन मामलों में चुप्पी रख करके और एक सॉफ्ट वर्जन ऑफ हिंदुत्व, वो सब काम नहीं करेगा। जब ओरिजिनल रहेगा तो फेक और फोटोकॉपी किसी को नहीं चाहिए। फोटोकॉपी क्यों बनना है? एक और इलेक्शन हार जाएंगे, यही होगा ना, 3 इलेक्शन लगातार हार जाएंगे, कम से कम देश तो नहीं हारेंगे ना। ये तो लगेगा ना कि 40, 42, 45% लोग अभी भी उस राजनीति के साथ नहीं है, खुल करके बोल रहे हैं। वो मादा, वो मिजाज मुझको लगता है तैयार करना होगा। और ये जो अक्सर नफा नुकसान वाली चीजों के कारण बहुत, शाम की डिबेट क्यों जाना जरूरी है? मेरी पार्टी ने लगभग छोड़ दिया, क्यों जाएं उस डिबेट में जिसमें, जैसा कि आपने कहा, क्या कीजिए, सब कुछ पहले से तय है। और मैं तो अपने कई सारे मेरे मित्र हैं एंकर, उनसे उनकी शिकायत क्या करना? उन्हें तो एक स्क्रिप्ट मिली हुई है, वो उसके आगे नहीं जा सकते, उसके पीछे नहीं जा सकते, उसके दाएं नहीं जा सकते, उसके बाएं नहीं जा सकते। लेकिन हम आप कुछ फैसले ले सकते हैं, और वो फैसले हम नहीं ले रहे हैं। हम वो फैसले इसलिए भी नहीं ले रहे हैं कि जो डर भाजपा फैलाना चाहती थी, आपने उस डर को अंगीकार कर लिया। कई पॉलिटिकल पार्टीज ने अंगीकार कर लिया, कई पॉलिटिकल पार्टीज ने दूसरे तरीके अख्तियार कर लिए। बाहैसियत हम सब सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे नहीं, कल को मैं राज्यसभा का मेंबर नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी नागरिकता तो कोई नहीं लेगा ना मुझसे। मैं बाहैसियत एक नागरिक के रूप में यहां हूं, वो भी, और एक नागरिक के रूप में मुझे कश्मीर पर भी बोलना होगा, एक नागरिक के रूप में मुझे दलितों पर बोलना होगा। मिलेट टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।